हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 10। वेदिका अमन को जाने से रोक लेती है, जिससे अरुणा जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती हैं। वेदिका अमन से अपनी माँ के द्वारा किए गए गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। अमन कहता है कोई बात नहीं, वो मुझसे बड़ी हैं, उनका हक है मुझे सुनाने का और मेरा सुनने का। बाय द वे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन ले आया हूँ। वेदिका बोलती है कैसा सलूशन? अमन कहता है देखो, तुम्हारी परेशानी का कारण वो लड़की है, अंजू है ना? वेदिका हाँ बोलती है। अमन कहता है मैंने एक उपाय निकाला है इसके लिए। वेदिका कहती है कैसा उपाय? अमन बोलता है देखो, कुछ महान लोगों ने कहा है कि काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने भी कुछ ऐसा ही उपाय निकाला है। वेदिका कहती है अब बता भी दो, क्या सोचा है? अमन कहता है मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर उसके साइट पर जाएंगे और वहाँ तोड़ फोड़ मचाएंगे, उसको डराएंगे। एंड आई नो वेरी वेल वो कि वो डर जाएगी और काम बंद कर देगी, क्योंकि है तो लड़की ही ना। वेदिका कहती है आर यू श्योर कि तुम्हें ये करना है? अमन कहता है या आई एम श्योर। वेदिका बोलती है ओके, करो जो करना है, बस वहाँ का काम रुक जाना चाहिए। इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। अमन कहता है सोच लो, कहीं मैं कुछ ऐसा ना मांग लूँ जिसकी तुम्हें कोई उम्मीद ही ना हो। वेदिका कहती है यू नो दैट तुम वेदिका त्यागी के सामने खड़े हो, मैं जवान की एकदम पक्की हूँ। अमन कहता है ओके, देखेंगे, अभी मैं चलता हूँ, काम को अंजाम देना है। वेदिका भी ओके बोलती है। अमन वहाँ से चला जाता है। इधर अंजू भी अपने पंडरों के साथ वहाँ साइड पर पहुँचती है। कुछ देर बाद अमन अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है। दरअसल वो सब उसके दोस्त नहीं थे, बल्कि गुंडे थे जिसे अमन ने हायर किया था अंजू को डराने के लिए। अमन कार में ही बैठा रहता है और वेदिका को वीडियो कॉल के जरिए वहाँ का सारा दृश्य दिखा रहा होता है। वो गुंडे वहाँ जाते हैं और तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। अंजू का ही एक चमचा होता है, वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं, लगभग अधमरा ही कर देते हैं और उससे पूछते हैं कहाँ है वो तेरी कॉन्ट्रैक्टर, बुला उसे। वो बेचारा गिरते पड़ते वहाँ से अंजू के पास पहुँचता है। अंजू उसकी ये हालत देखकर हैरान हो जाती है। कहती है ये क्या हालत बना रखा है बे, बीच रास्ते में कुत्तों ने दौड़ा लिया था क्या तुझे? वो हाँफते हुए कहता है नीचे कुछ लोग आए हैं और उन्होंने
अंजू कहती है, क्या किया? उन्होंने मुझे बहुत मारा और अब आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप नीचे मत जाना। वो इतना कहकर वहीं गिर जाता है। अंजू को बहुत हैरानी हो रही थी। वो कहती है, इसमें इतना हिम्मत आ गया जो हमारे आदमी पे हाथ उठाया। उसकी तो वो तुरंत वहाँ से गुस्से से निकलती है। उसके साथ के जो साथी थे वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अंजू वहाँ पहुंचकर देखती है कि कुछ आदमी अपने हाथों में हॉकी स्टिक लिए खड़े थे। उनके शक्ल से ही सीधा पता चल रहा था कि ये लोग गुंडे मवाली हैं, जिनका काम ही यही था, लोगों को परेशान करना। अंजू डायरेक्ट उनके पास जाती है और बिना डरे एकदम निर्भीक स्वर में कहती है, तो वो चूरन आदमी तुम लोग हो जिसने हमारे आदमी पर हाथ उठाया है। उनमें से जो उनका बॉस होता है वो कहता है, हाँ हमने ही मारा है उसे, और ज़्यादा चू चपट की तो तुझे भी वैसे ही मारेंगे। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा, ये काम रुकवा दे, वरना तेरी जिंदगी का तेरे से संबंध खराब करते हमें देर नहीं लगेगी। वो जब ये बातें बोल रहा था तब उसकी उंगली अंजू की ओर पॉइंट हो रही थी। अंजू में एग्रेशन तो था ही, वो उसका उंगली पकड़ लेती है और उसे इतनी तेजी से टर्न करती है कि उसकी वो उंगली टूट जाती है। वो बंदा दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके साथ के जो लड़के थे वो बस देखते रह जाते हैं। अमन भी ये चीज कार में बैठे देख रहा था। एक पल के लिए वो भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। और वेदिका जो अपने ऑफिस में बैठे वहाँ का लाइव प्रसारण देख रही थी, वो भी हैरान रह जाती है। वो बंदा दर्द से छटपटा रहा था। वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहता है, अबे नमक हरामो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सैर कराने लाया हूँ। मार क्यों नहीं रहे इसे? क्या मेरी कब्र बनाने का इंतजार कर रहे हो? उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो अंजू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक अंजू के चमचे भी उनसे लड़ने के लिए अंजू के आगे आ जाते हैं। लेकिन अंजू कहती है, रुक जाओ तुम सब, ये हमरा मामला है और हमरा ये कर्तव्य बनता है कि इन सबका मैं अच्छे से धुलाई करूं। तुम लोग पीछे हट जाओ। टिंकू कहता है, लेकिन अंजू कहती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप पीछे जाओ। वो सब पीछे चले जाते हैं। उन गुंडों में से एक अंजू के सामने आता है। उसे हॉकी से मारने के लिए हॉकी चलाता है। अमन डर जाता है कि ये तो गई। इधर वेदिका भी ये देख कर अपनी आंखें डर के मारे जोर से बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की ना। इनको भेजकर कुछ पल के लिए सबके लिए वो पल थम सा गया होता है। चाहे फिर वो वेदिका हो या अमन हो या अंजू के चमचे,
सबको यही लग रहा होता है कि अंजू तो गई, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो हॉकी स्टिक अंजू के सिर पर लगने वाली होती है, तब तक अंजू उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। जितने भी लोग इस युद्ध के गवाह के रूप में वहां उपस्थित थे, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वेदिका धीरे से अपनी एक आंख खोल कर देखती है। वो भी वो सीन देखकर हैरान रह जाती है। अंजू उसकी हॉकी को झटके से उसके हाथ से छीन कर दूर फेंक देती है। वो बंदा पहले अंजू को देखता है, फिर अपने हाथों को देखता है, जैसे उसे समझ ही ना आया हो ये कैसे हुआ। अभी वो ये सोच पाता तब तक अंजू का एक पंच उसके जबड़े पर पड़ता है। उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा जाता है। वो पंच इतना जबरदस्त था कि उसका जबड़ा ही टूट जाता है। वो अभी खुद को संभाल पाता तब तक अंजू का दूसरा पंच उसके पेट पे पड़ता है। इस बार उस बंदे के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो वहीं गिरकर तड़फड़ाने लगता है। वहाँ जितने भी लोग थे ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि एक लड़की जो दिखने में नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थी, जो नजाकत और लड़कियों में होता है, वो लड़की भी उसी नजाकत से परिपूर्ण थी। लेकिन उसका ऐसा तेज ये सबके लिए दहला कर रख देने वाला था। वेदिका का भी उस समय एक्सप्रेशन एकदम अलग था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अमन भी अंदर तक कांप जाता है। वो तुरंत अपने कार को अंदर से लॉक कर लेता है। बाकी के जो गुंडे थे उसके कदम पीछे होने लगते हैं। तब तक उन गुंडों का जो बॉस था वो अपने एक और आदमी को अंजू के सामने धकेल देता है। वो बेचारा पहले ही डरा हुआ था। अंजू के सामने जाते ही कांपने लगता है। अंजू उसे देखकर कहती है, क्या हुआ महाराज, ऐसे काहे कांप रहे हो? उसके कंधों पर हाथ रख कर कहती है, देखो मारपीट का एक ठो रूल होता है कि जब अपने दुश्मन के सामने जाओ तो जिगरा मजबूत रखना चाहिए, समझे? वो बेचारा कांपते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो दीदी, आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं डराऊंगा, बस एक मौका दे दो। अंजू कहती है, चलो ठीक है, इतना कह रहे हो तो छोड़ देती हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे इधर दिख मत जाना। वो कहता है, बिल्कुल, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और बाकी सारे जो गुंडे होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। उनका बॉस भी जैसे ही दबे पांव निकलने की कोशिश करता है, तब तक अंजू उसको कॉलर से पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ कहाँ जा रहे हो महाराज? पहले ये तो बताते जाओ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ? वो डरते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अंजू उसको कॉलर सहित एक पानी के ड्रम के पास ले जाती है और उसका सिर
उस पानी में डाल देती है। वो बंदा छटपटाने लगता है, लेकिन अंजू पर उसका कोई असर नहीं होता। अमन ये सब देखकर दहशत में आ जाता है और तुरंत वहाँ से कार टर्न करके भाग खड़ा होता है। हालांकि अंजू का फोकस उस टाइम उस गुंडे पर था, इसलिए वो देख नहीं पाती। वो उसका सिर वैसे ही उस पानी में डुबोए रखती है। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़फड़ा रहा था। टिंकू तुरंत अंजू के पास जाता है और कहता है, ये ये क्या कर रही हो महाराज? वो मर जाएगा, फिर हमें कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि इनको कौन भेजा है। अंजू को टिंकू की बात सही लगती है। वो उसे छोड़ देती है। वो गुंडा छूटते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। इधर वेदिका का ये रूप देखकर वेद इधर वेदिका अंजू का ये रूप देखकर दंग रह जाती है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंजू किस लेवल की तक खतरनाक है। उसका ये रूप देखकर वो भी डर जा गई थी। अंजू उससे पूछती है, अब सीधे सीधे बताओगे कि तुमको यहाँ कौन भेजा है, या फिर मैं कुछ और करूँ? वो हाँफते हुए कहता है, मैं बताऊँगा, जो जो पूछोगी आप सब बताऊँगा, बस मुझे छोड़ दो। अंजू कहती है, ठीक है, ये बताओ तुमका यहाँ कौन भेजा है? वो गुंडा डरते हुए कहता है, आपकी किसी कंपनी से दुश्मनी है ना? उसी कंपनी की मालकिन ने हमको यहाँ का काम रुकवाने के लिए भेजा था। अंजू कहती है, कौन? वो जंगली बिल्ली? कौन जंगली बिल्ली? वो गुंडा भी कंफ्यूज होते हुए कहता है। अंजू बोलती है, अरे टिंकुआ, वो जंगली बिल्ली का नाम था, जरा बोलना तो। टिंकू बताता है, वेदिका। अंजू कहती है, हाँ वही वेदिका। वो गुंडा कहता है, हाँ हाँ वही, उन्हीं ने हमें इसके लिए पैसे दिए थे। अंजू किलसते हुए कहती है, उसकी इतनी हिम्मत, जब सीधा उंगली से घी नहीं निकला तो उसने डिब्बा ही उलट दिया। बस अब बहुत हो गया, मुंह का कौनो उपचार तो करना ही पड़ेगा। वो गुंडा अंजू के सामने हाथ जोड़ता हुआ कहता है, देखिए, आपको जो करना है करो, बस मुझे जाने दो प्लीज। अंजू कहती है, जाओ, लेकिन आज के बाद इतना उल्टा काम करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो वहाँ से उठकर चला जाता है और इधर अंजू अब वेदिका से बदला लेने का उपाय सोचने लगती है। अब हम भी चलते हैं, इनको सोचने देते हैं। बाय बाय, सी यू।